बोल विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी इस साल 23 और 24 अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी, लेकिन ज्योतिर्विदों ने बताया है कि यह एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है और यह 23 अगस्त को मनाई जाएगी। अब हम इसकी कथा के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, मधुसूदन, सावन में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सावन में पुत्रदा एकादशी आती है, यह संतान देने वाली है। इस एकादशी की एक कहानी है। बहुत पहले की बात है। द्वापर युग में महेस्तिपुर में राजा महेजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वे राज्य के राजा होते हुए भी सुखी नहीं महसूस करते थे। अपनी अवस्था देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने कभी भी बेईमानी से धन या अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सज्जन पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक संतान उत्पन्न नहीं हुआ? राजा ने जब यह बात अपने प्रजा और पुरोहितों के सामने रखी तो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें युधिष्ठिर लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोमस से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को लगा कि ये जरूर राजा की परेशानी के बारे में बता देंगे। जब सब लोग लोमेश ऋषि के पास गए तो उन्होंने पूछा, आपके आगमन का कारण बताओ कि तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजा ने कहा कि इस समय महेजित नाम के राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो गए हैं, इसीलिए हम तपस्या का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, हमें इसका उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने 2 घड़ी तक ध्यान करते हुए इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा महेजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैद्य था। वह वैद्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन राजा को प्यास लग रही थी। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैद्य ने वहां पानी पीने की सोची, लेकिन तभी एक गाय बछड़े के साथ प्यास से व्याकुल और तप से पीड़ित